कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रखा वो छोटा सा मसाला जिसे हम लौंग कहते हैं, वो शायद सिर्फ एक मसाला ना हो? प्राचीन भारतीय शास्त्रों की माने तो ये एक ऐसी चाबी है जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों के ताले खोल सकती है। तो आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सिर्फ एक मामूली मसाला है या फिर इसके अंदर वाकई हमारी सोई हुई ताकतों को जगाने का कोई राज छुपा है? चलिए आज पता लगाते हैं। अच्छा, तो ये पूरा रहस्य शुरू कहाँ से होता है? देखिए, इसकी जड़ें उस एहसास में हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा है, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई एनर्जी अंदर ही अंदर कहीं अटक गई हो? बस प्राचीन ज्ञान कहता है कि यही वो दबी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है जो बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में और यहाँ तक कि भगवान शिव की साधना से जुड़ी बातों में भी लौंग को सिर्फ खाने की चीज नहीं माना गया है, उसे एक डिवाइन टूल यानी एक दिव्य औजार कहा गया है। मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने इसके छिपे हुए महत्व को बहुत बहुत पहले ही समझ लिया था। तो सवाल ये है कि इस इतनी छोटी सी लौंग में आखिर ऐसी क्या खास बात है? देखिए, ग्रंथों के मुताबिक इसका सारा राज इसके मूल तत्व में छिपा है, जिसे कहा गया है अग्नि शक्ति, यानी कि अंदर की आग वाली ऊर्जा। इसी शक्ति को नाम दिया गया है अग्नि तत्व। अब देखिए, पुराने समय के ऋषियों का मानना था कि लौंग हमारी जीवन शक्ति यानी हमारी लाइफ फोर्स का एक पावर हाउस है, और यही अग्नि ऊर्जा है जो हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकती है। तो ये काम कैसे करता है? समझिए, सबसे पहले लौंग का अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है, फिर उससे शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं यानी चक्र, वो जागना शुरू कर देते हैं। और बस जैसे ही ये चक्र जागते हैं, शरीर से आलस, थकान और हर तरह की नेगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अंदर की अग्नि है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, दिमाग को तेज करती है, शरीर के सेल्स को जैसे एक नई जान दे देती है, और हमारे अंदर एक बिल्कुल नई चेतना, एक नई कॉन्शियसनेस जगा सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी, पर असल में इस शक्ति को जगाया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों में इसके कुछ खास तरीके भी बताए गए हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। एक बहुत पावरफुल तरीका है लौंग को जलाना। कहते हैं कि जैसे ही लौंग आग के संपर्क में आती है, उसमें से एक दिव्य वाइब्रेशन, एक कंपन पैदा होता है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ये आसपास के माहौल से सारी नेगेटिविटी को साफ कर देती है। शायद इसीलिए पुराने जमाने में साधु संत अपनी साधना वाली जगह पर लौंग का धुआं जरूर करते थे। शास्त्रों में एक और बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है। इसे रात्रि का अनुष्ठान कह सकते हैं। करना बस इतना है कि रात को सोने से ठीक पहले सिर्फ एक लौंग चबाकर खानी है। माना जाता है कि इससे शरीर की सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगती है। इससे नींद भी गहरी आती है और मन को, आत्मा को एक गजब की शांति मिलती है। और भी कई पारंपरिक इस्तेमाल हैं इसके, जैसे लौंग के तेल को माथे पर लगाने से कहते हैं कि प्राण शक्ति यानी हमारी लाइफ फोर्स एक्टिवेट होती है। इसे घर में रखने भर से ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और हाँ, फिजिकली भी ये पेट की पाचन अग्नि को बढ़ाकर डाइजेशन को भी सुधारता है। चलिए अब थोड़ा और गहरे आध्यात्मिक लेवल पर चलते हैं। अब देखते हैं कि लौंग का हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों पर और हमारी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कुंडलिनी पर क्या असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि लौंग की जो एनर्जी है, वो खास तौर पर दो बहुत जरूरी चक्रों पर असर डालती है। पहला है मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि के पास होता है। आप इसे हमारी हिम्मत, हमारे कॉन्फिडेंस और विल पावर का इंजन समझ सकते हैं। और दूसरा है आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। ये हमारी इंट्यूशन, हमारी अंदर की आवाज का सेंटर है। तो जब मणिपुर चक्र जागता है तो माना जाता है कि शरीर में एनर्जी का एक जबरदस्त फ्लो शुरू हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, और किसी भी काम को करने का जो डर होता है ना, वो मन से निकल जाता है। और वहीं जब आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख खुलती है, तो एक गहरी स्पिरिचुअल विजन मिलती है। ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है, और हम अपने अंदर के उन राज को समझने लगते हैं जिन्हें बाहरी दुनिया कभी नहीं समझ सकती। अब इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का जो अल्टीमेट गोल है, वो है कुंडलिनी ऊर्जा को जगाना।
कुंडलिनी को हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में सोई हुई एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है और मान्यता ये है कि लौंग का अग्नि तत्व इस सोई हुई शक्ति को जगाने में मदद करता है ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े और हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सहस्रार चक्र तक पहुंच सके। तो हमने देखा कि कैसे रसोई में पड़ा एक मामूली सा मसाला एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल बन सकता है। ये एक सफर है साधारण से असाधारण बनने का। एक बहुत पुरानी कहावत है जो बिल्कुल सटीक बैठती है, ये किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। बस ये एक लाइन ही इस पूरे ज्ञान की ताकत बताने के लिए काफी है। तो ये सब कुछ बस अपना नजरिया बदलने की बात है। इसे सिर्फ रसोई का सामान न समझकर आत्मा को जगाने वाला एक टूल समझें, क्योंकि अक्सर सबसे गहरी शक्तियां सबसे मामूली दिखने वाली चीजों में ही छिपी होती हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि हमारे आसपास रोज दिखने वाली साधारण चीजों में और न जाने कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे। शायद अब उन्हें खोजने का वक्त आ गया है।